अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए हम तजवीद का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमारे मखारिजुल हुरूफ की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, यानी हमने सारे ही हुरूफ के मखरज सीख लिए हैं। आज की क्लास में हम हरकत के बारे में सीखेंगे, यानी ज़बर ज़ेर पेश के बारे में सीखेंगे और खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश के बारे में सीखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले हरकत यानी ज़बर ज़ेर पेश के बारे में सीखते हैं। द साइन ज़बर फता ज़ेर कसरा एंड पेश दम्मा आर कॉल्ड हरकत। ज़बर फता ज़ेर कसरा और पेश दम्मा को हरकत कहते हैं। अरबी में ज़बर को फता, ज़ेर को कसरा और पेश को दम्मा कहते हैं और इन्हें हरकत कहते हैं। द साइन ज़बर फता ज़ेर कसरा पेश दम्मा आर रीड क्विकली एज अ सिंगल लेटर, दे शुड नॉट बी प्रोलॉग्ड। ज़बर फता ज़ेर कसरा पेश दम्मा हरकत को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, ज़रा भी नहीं खींचते। ज़बर फता ज़ेर कसरा और पेश दम्मा को हमें बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना होता है, इन्हें हम ज़रा भी स्ट्रेच नहीं करते हैं। जब भी किसी हुरूफ के ऊपर ये हरकत आए, यानी ज़बर ज़ेर पेश आए या फता दम्मा कसरा जिसे कहते हैं अरबी में, ये हरकत आए तो इन्हें हमें क्विकली पढ़ना है, यानी जल्दी जल्दी पढ़ना है, इन्हें ज़रा भी स्ट्रेच नहीं करना है। Alif is always written without a sign. If there is a sign on alif, it is called हमजा। अलिफ हमेशा अकेला होता है, लेकिन जब अलिफ के ऊपर कोई साइन आ जाए, जैसे कि यहाँ पे अलिफ है और अलिफ के ऊपर ये साइन है, पेश है, ज़ेर है, ज़बर है, इस तरह का अगर कोई भी साइन अलिफ के ऊपर आ जाता है तो उस अलिफ को हम हमजा कहते हैं। तो ये है ज़बर ज़ेर पेश के कायदे। अब हम इन्हें एक्सरसाइज में समझते हैं कि इन्हें किस तरह से कुरान की तिलावत के दौरान अप्लाई करना है। ये आपके सामने एक्सरसाइज है फता दम्मा कसरा यानी ज़बर ज़ेर पेश की। ये हमजा है, यानी अलिफ है और अलिफ के ऊपर अगर कोई भी साइन आ जाए, जैसे यहाँ अलिफ के ऊपर छोटा सा हमजा है, फिर उसके ऊपर फता यानी ज़बर का साइन है, तो इसको हम पढ़ेंगे हमजा फता आ, हमजा कसरा ई, हमजा दम्मा उ। ज़बर ज़ेर पेश को हमने ज़बर को फता, ज़ेर को कसरा और पेश को दम्मा पढ़ा। अगर हमें फता कसरा दम्मा पढ़ने में कोई परेशानी हो रही है तो हम इसे ज़बर ज़ेर पेश के साथ भी पढ़ सकते हैं, जैसे हा ज़बर हा ज़ेर ही, हा पेश हु। इसी तरह अब बिना पढ़े इनको हम इनके साउंड के साथ पढ़ते हैं। आ ई उ, हा ही हु, गा गी गु। गैन हैवी लेटर्स में आते हैं तो हमें इन्हें हैवी साउंड के साथ पढ़ना है, गा गी गु। इस तरह से हमें इनका साउंड निकालना है, लेकिन जल्दी जल्दी पढ़ना है, जरा भी इन्हें स्ट्रेच नहीं करना है। खौ खी हु, खौ भी हैवी लेटर्स में आते हैं, इन्हें भी हमें हैवी साउंड के साथ अदा करना है। जब भी हम खौ हुरूफ की अदायगी करेंगे तो हमें अपने होठों को सीधा रखना है। खौ, खौ पे ज़बर आता है तो हम उससे खा पढ़ना है, खा के नीचे ज़ेर आता है तो हमें उसे खी पढ़ना है, और खा के ऊपर पेश आता है तो हमें उसे खू पढ़ना है, क्योंकि ये हैवी लेटर्स है और थ्रोट लेटर्स है, इन्हें हम गले के ऊपरी हिस्से से अदा करते हैं। अब आता है कॉफ हुरूफ, गोल काफ, क़ा, क़ी, क़ू। काफ को भी हमें हैवी साउंड के साथ अदा करना है, क्योंकि हुरूफ इस्तिआला के लेटर्स में से है, तो इन्हें भी हमें फता दम्मा कसरा के साथ इसी तरह पढ़ना है, क़ा, क़ी, क़ू। अब ये छोटा काफ है, इसको हमें लाइट पढ़ना है, का, की, कू। इसी तरह जा, जी, जू, शा, शी, शू, या, ये, यू। दौद हैवी लेटर्स में आते हैं तो हमें इन्हें हैवी साउंड के साथ अदा करना है, दौ, दी, दू, ला, ली, लू, ना, नी, नू।
अब रॉ हरूफ आता है, रॉ पे जब जबर होता है तो हमें रॉ को हैवी पढ़ना है, तो यहाँ पे रॉ पे फतह है यानी जबर है, तो हमें रॉ को हैवी पढ़ना है यानी रॉ। अब रॉ के नीचे जेड आ रहा है तो हमें रॉ को लाइट पढ़ना है यानी राजे री, रा कसरा री, रॉ री, रॉ पे फिर पेश आ रहा है तो हमें फिर इसको हैवी पढ़ना है रू। तो रॉ पे जब जबर और पेश हो तो हमें इसे हैवी पढ़ना है, और जब रॉ के नीचे जेर हो तो हमें इसे लाइट पढ़ना है। रॉ री रू, इस तरह हमें रॉ की अदायगी करनी है। अब तो लेटर आता है, तो भी हैवी लेटर्स में है, इन्हें भी हमें हैवी साउंड के साथ पढ़ना है, चाहे इन पर कोई भी हरकत हो। तो ती तू, दा दी दू, ता ती तू। तो और ता में फर्क ये है कि तो को हमें हैवी साउंड के साथ मुंह भर के अदा करना है, ये हुरूफ इस्तिआला में से हैं, हैवी लेटर्स में है, इन्हें हमें तो कह के पढ़ना है, और ता को हमें लाइट पढ़ना है। अब आता है स्वाद, इसको हमें पढ़ना है फतह दमा कसरा के साथ, सौ सी सू। अब सीन आता है, सीन को हमें लाइट पढ़ना है, स्वाद को हमने हैवी पढ़ा, सौ सी सू इस तरह से पढ़ा। सीन को हमें लाइट पढ़ना है यानी हमें इसे पढ़ना है सा सी सू। इसी तरह आता है जा हुरूफ, जिसमें कि सरसराहट होती है, विस्लिंग साउंड निकलता है, इसको हमें जा जी जू पढ़ना है। अब आता है जो, जा के बाद आता है जो हरूफ, जो को हमें हैवी साउंड के साथ अदा करना है और मुंह भर के इसको पढ़ना है, क्योंकि जो भी हुरूफ इस्तिआला के हुरूफ में से है। जो जी जू। अब आता है जाल हुरूफ, जाल को हमें जबान की नोक से अदा करना है, यानी इसको जा जी जू करके पढ़ना है हमें, जा जी जू। सा, सा हुरूफ भी हमें जबान की नोक से अदा करना है, इसको भी हमें पढ़ना है सा सी सू। इस तरह से हमें ये सारे हुरूफ ज़बर ज़ेर पेश के साथ यानी फ़तह दमा कसरा के साथ हमें इन हुरूफों को इस तरह से अदाई करनी है। इन्हें ज़रा भी स्ट्रेच नहीं करना है। जहाँ भी कुरान पाक की तिलावत के दौरान ये साइन आता है, कुरान पाक की तिलावत के दौरान जहाँ भी फ़तह दमा कसरा का साइन आता है, यानी ज़बर ज़ेर और पेश का साइन आता है, तो हमें उसे बहुत ही जल्दी-जल्दी अदा करना है, उनको ज़रा भी हमें एक्सटेंड नहीं करना है, यानी ज़रा भी हमें उन्हें नहीं खींचना है। इनकी अदायगी हमें हुरूफ के ऊपर बहुत जल्दी-जल्दी करनी है। जैसे कि तीनों ही हुरूफ के ऊपर फ़तह है, दा, रॉ, सा। दाल के ऊपर भी फ़तह है, रॉ के ऊपर भी फ़तह है और सीन के ऊपर भी फ़तह है, तो हमें इन्हें जल्दी-जल्दी पढ़ना है। दा, रॉ, सा, इस तरह हमें इन्हें पढ़ना है। इसी तरह ई, बी, ली, तीनों ही हुरूफ के नीचे, अलिफ के नीचे भी ज़ेर है, बा के नीचे ज़ेर है और लाम के नीचे भी ज़ेर है, तो तीनों हुरूफ की अदायगी हमें जल्दी-जल्दी करना है। ई, बी, ली, इस तरह से हमें इन्हें पढ़ना है। सू, दो, सू। सीन, दाल और सीन तीनों पे ही पेश है, तो हमें इन्हें जल्दी-जल्दी पढ़ना है। सू, दो, सू, इस तरह से हमें इनकी अदायगी करनी है। अब हम खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश के बारे में सीखते हैं। स्टैंडिंग ज़बर फतह मुस्तकीमा, it is equal to an alif. It is pronounced extended. खड़ा ज़बर फतह मुस्तकीमा, ये अलिफ के बराबर होता है, इसको थोड़ा खींचकर पढ़ा जाता है। खड़ा ज़बर को अरबी में फतह मुस्तकीमा कहते हैं और इंग्लिश में इसे स्टैंडिंग ज़बर कहते हैं। और खड़ा ज़बर को हम एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ते हैं, यानी जिस भी हुरूफ में खड़ा ज़बर आए या एक अलिफ आए किसी हुरूफ के साथ, जिसे अलिफ मद्दा कहते हैं, तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, यानी दोनों को हम खड़ा ज़बर को और हुरूफ के साथ एक अलिफ आ जाए तो उसको हम
2 सेकेंड के लिए एक्सटेंड करके पढ़ते हैं, यानी 2 सेकेंड उसका स्ट्रेच काउंट होता है। जैसे कि हम ये एक्सरसाइज पढ़ के समझते हैं। ये अलिफ है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि अलिफ के ऊपर अगर कोई भी हरकत आ जाए अलिफ के ऊपर नीचे, तो उसे हमजा कहते हैं। यहाँ हमजा के ऊपर फता मुस्तकीमा है, तो इसको हम इस तरह पढ़ेंगे, हमजा फता मुस्तकीमा आ, बा फता मुस्तकीमा बा, ता फता मुस्तकीमा ता, सा फता मुस्तकीमा सा। या अगर हमें फता दम्मा कसरा, जैसे कि खड़ा जबर खड़ा जेर उल्टा पेश को फता दम्मा कसरा कहते हैं, अगर हमें इन्हें इस तरह से बोल के पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो हम इन्हें जबर जेर पेश के साथ भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि हम फता मुस्तकीमा को खड़ा जबर कहकर भी पढ़ सकते हैं। तो अब मुझे उस तरह पढ़ के देखते हैं। जीम खड़ा जबर जा, हा खड़ा जबर हा, खा खड़ा जबर खा, दाल खड़ा जबर दा। इस तरह हमें जब भी किसी हरूफ पर खड़ा जबर आए या खड़ा जेर आए या उल्टा पेश आए, तो 2 सेकेंड के लिए हमें स्ट्रेच करना है, यानी हमें ए के साउंड को डबल निकालना है, आ की आवाज को बढ़ाकर निकालना है। तो ये हो गया फता मुस्तकीमा। अब हम कसरा मुस्तकीमा यानी खड़ा जेर के बारे में समझते हैं। स्टैंडिंग जेर कसरा मुस्तकीमा, it is equal to या, it is pronounced extended। खड़ा जेर को अरबी में कसरा मुस्तकीमा कहते हैं और इंग्लिश में इसे स्टैंडिंग जेर कहते हैं। इट इज ऑल्सो रिटन एज या। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सलाती ही। यहाँ पे हा के नीचे खड़ा जेर है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है रिसलाती ही, हा के नीचे जेर है और उसके आगे अगर ये या आता है, ये या ये या, बड़ा या छोटा या, दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही है। दोनों में से कोई भी या अगर जेर के बाद आता है किसी हरूफ में, तो उसे हम खड़ा जेर के बराबर एक्सटेंड करके पढ़ते हैं, यानी 2 सेकेंड के लिए उसे स्ट्रेच करके पढ़ते हैं। तो इसी तरह हम इसको पढ़ेंगे, रिसलाती ही। या आ गया तो हमने इस जो जेर है उसमें या मिला दिया, तो ये खड़ा जेर के बराबर हो गया। अब इनकी एक्सरसाइज में हम पढ़ के समझते हैं। हमजा कसरा मुस्तकीमा ई, बा कसरा मुस्तकीमा बी, ता कसरा मुस्तकीमा ती, सा कसरा मुस्तकीमा सी। अब हम इन्हें खड़ा जेर कहकर पढ़ते हैं। जीम खड़ा जेर जी, हा खड़ा जेर ही, खा खड़ा जेर हुई, दाल खड़ा जेर दी। इस तरह से हमें इन हरूफ पे जब भी खड़ा जेर आता है तो 2 सेकेंड के लिए स्ट्रेच करके पढ़ना है, यानी 2 सेकेंड के लिए इन्हें एक्सटेंड करना है। अब हम दम्मा मकलूबा यानी उल्टा पेश के बारे में समझते हैं। द इन्वर्टेड पेज दम्मा मकलूबा इज इक्वल टू वाव। इट इज प्रोनाउंस्ड एक्सटेंडेड। दम्मा मकलूबा, अरबी में उल्टा पेश को दम्मा मकलूबा कहते हैं और इंग्लिश में इसे इन्वर्टेड पेश कहते हैं। और दम्मा मकलूबा को हम एक वाव के बराबर पढ़ते हैं, यानी जिस तरह हम फता मुस्तकीमा को यानी खड़ा जबर को एक अलिफ के बराबर पढ़ते हैं, कसरा मुस्तकीमा को खड़ा जेर को या के बराबर पढ़ते हैं, उसी तरह हम दम्मा मकलूबा यानी इन्वर्टेड पेश को वाव के बराबर पढ़ते हैं, यानी 2 सेकेंड के लिए स्ट्रेच करके पढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, इट इज ऑल्सो रिटन एज वाव पेश। ये एग्जाम्पल है, रोहिम हु, यहाँ पे हा पे उल्टा पेश है। और फिर ये एग्जाम्पल है रोहिमा हु, हा पे पेश है और साथ में यहाँ एक वाव है, तो इस वाव को और एक पेश को मिला के बन जाता है ये उल्टा पेश।
जब हुरूफ पे पेश हो और आगे वाव हो तो इसको हम उल्टा पेश के बराबर यानी 2 सेकेंड के लिए स्ट्रेच करके पढ़ते हैं। अब इसकी एक्सरसाइज पढ़ते हैं। हमजा दम्मा मकलूबा ऊ, बा दम्मा मकलूबा बू, ता दम्मा मकलूबा तू, सा दम्मा मकलूबा सू, जीम उल्टा पेश जू, हा उल्टा पेश हू, हा उल्टा पेश हू, दाल उल्टा पेश दू। तो इस तरह से हमें खड़ा जबर, खड़ा जेर और उल्टा पेश को पढ़ना है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम जबर जेर पेश को और खड़ा जबर खड़ा जेर उल्टा पेश को एक बार फिर से कुछ एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। जबर जेर पेश, जबर जेर पेश को हम शॉर्ट वॉवेल साउंड के साथ अदा करते हैं यानी जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। इसमें शॉर्ट वॉवेल साउंड निकलते हैं, जैसे एग्जाम्पल है उजीदा, करूमा, फुकी, फुकीदा, नुकी, सा। ये जबर जेर पेश के एग्जाम्पल है। सभी हुरूफों पे जबर भी है, जेर भी और पेश भी है। तो इस तरह से हम इसे पढ़ सकते हैं उजीदा, करूमा, फुकीदा, नुकीसा। यानी हमने इसे शॉर्ट वोवेल साउंड के साथ अदा किया है, जल्दी जल्दी इसको पढ़ा है, जरा भी इसको एक्सटेंड नहीं किया है। अब हम खड़ा जबर खड़ा जेर और उल्टा पेश के बारे में जानते हैं। खड़ा जेर उल्टा पेश, खड़ा जबर खड़ा जेर और उल्टा पेश के लिए हम लॉन्ग वोवेल साउंड निकालते हैं। जैसे कि इला, सी। अब यहाँ पे खड़ा जबर खड़ा जेर और उल्टा पेश का एग्जाम्पल है। सबसे पहला है इलाफी, अलिफ के नीचे जेर है और लाम के ऊपर ये खड़ा जबर है, तो इस लाम को हम 2 सेकेंड के लिए स्ट्रेच करेंगे। अलिफ को हम जल्दी अदा करेंगे, ई लाम खड़ा जबर ला, फा के नीचे फिर जेर है, इसको हम फिर जल्दी अदा करेंगे, फी इलाफी। इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे, इलाफी। अब रुसुलिही में रोम पे पेश है, सीन पे भी पेश है, लाम के नीचे जेर है, तो रॉ सीन लाम को जल्दी जल्दी अदा करेंगे क्योंकि इन पे जबर जेर पेश है। और हा के नीचे खड़ा जेर है, तो इसको हम 2 सेकेंड के लिए स्ट्रेच करेंगे। इसको हम इस तरह पढ़ेंगे रुसुली ही, रुसुली ही। हा को हमने 2 सेकेंड के लिए एक्सटेंड किया है। अब तीसरा एग्जाम्पल है, अब थर्ड एग्जाम्पल है आयातुहु, अलिफ के ऊपर फता है यानी जबर है, या के साथ एक अलिफ मद्दा आया है। यहाँ पे आगे चलकर हम हुरूफ मद्दा पढ़ेंगे, अलिफ वाव या, तो उसके बारे में हम समझेंगे। उसका भी स्टेज काउंट सेम होता है जितना खड़ा जबर का होता है। तो यहाँ पे अलिफ मद्दा आया तो उसको भी हम 2 सेकेंड के लिए स्ट्रेच करेंगे। अलिफ को हम जल्दी पढ़ेंगे और या मद्दा को 2 सेकेंड के लिए स्ट्रेच करेंगे। आया
ता के ऊपर पेश है, जल्दी पढ़ेंगे। आया तू, हा के ऊपर उल्टा पेश है, तो हम इसे 2 सेकंड के लिए स्ट्रेच करेंगे। आया तू हु, आया तू हु, इस तरह से हम इसे पढ़ेंगे। तो ये खड़ा जबर, खड़ा जेर और उल्टा पेश का एग्जाम्पल है। तो उम्मीद है कि हरकत आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बहुत आसान है। हम सब इसको शुरू से जानते हैं, बचपन से हम सब कुरान पाक पढ़ते हैं, तो ज़बर ज़ेर पेश को अच्छी तरह जानते हैं। इनमें कुछ ऐसा नहीं नया नहीं है कि जिससे कुछ दिक्कत होगी। अगर अरबी में इनको फ़तह दम्मा कसरा या फ़तह मुस्तकीमा, कसरा मुस्तकीमा, दम्मा मक़लूबा इस तरह से कहकर पढ़ने में मुश्किल आती है, तो आप इसे ज़बर ज़ेर पेश और खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश कहकर भी पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने हरकत यानी ज़बर ज़ेर पेश के बारे में सीखा और खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश के बारे में सीखा। तो आज की क्लास का इख्तिताम मैं यहीं करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में तजवीद के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।